नमस्कार, खम्भागणी, जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? पुनः एक बार सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि राजस्थान पुलिस के रिजल्ट है वो लगातार तरीके से जारी हो रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों से आप सभी साथियों ने देखा भी होगा। कई विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि जो बड़ी बटालियन थी उनका अभी तक जहाँ पर पद ज़्यादा थे उनका रिजल्ट नहीं आया है। उसके अलावा टेली कम्युनिकेशन वालों का रिजल्ट नहीं आया है, तो उनमें थोड़ी सी देरी लगेगी। हालांकि 21 से पहले पहले यानी कल से पहले पहले आपके सारे रिजल्ट जारी हो जाएंगे। आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है और बहुत सारे विद्यार्थी इसमें निराश भी होंगे क्योंकि उनका उन्होंने फिजिकल की बढ़िया तरीके से तैयारी की, फिर भी उसका उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी निराश भी हो जाता है। विद्यार्थियों के जैसे हम स्टेटस वगैरह तो लगातार तरीके से पढ़ रहे हैं, देखते भी हैं। 2019 और वो 21 वाली भर्ती और एक पीछे वाली भर्ती और इसके बाद ये वाली असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किस्मत का भी तय होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई किस्मत का भी तय नहीं होता। कई जगह से ऐसा होता है कि भाई अपने फोरम अपने को बाद में पता चलता है कि यार अपना फोरम गलत जगह से लग गया। गांव में एक कहावत है, आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे विद्यार्थी मेरे को देखते भी हैं, सुनते भी हैं। गांव में एक कहावत होती है कि हाड़ी है जो को वो भादवे का मजाक छाणो हुआ है। यानी भादवा यानी सावन के बाद भादवा, यानी जब भादवे का जब महीना आता है, भाद्रपद जिसे हम बोलते हैं, कि इसके अंदर जाकर वो छाना होता है कि काश हम ग्वार की जगह मोठ बीज देते ना तो अच्छा हो जाता है ना। वो कोई बड़ी बात नहीं होती हमारे लिए। प्रयास पुनः होता है। कई विद्यार्थियों की जैसे उदास हो जाते हैं तो उनके लिए एक यही होता है कि भाई आप अन्य चीज की तैयारी करें। फिर उनका सपना होता है कि मैं राजस्थान पुलिस की मेरी वर्दी मेरे लिए बनी थी। अब बहुत सारे विद्यार्थी जैसे जैसलमेर वाले विद्यार्थी उनकी शुरुआत में ही कट ऑफ हाई चली गई, बटालियन से हाई चली गई, आयुक्तालय से ज़्यादा चली गई। जो दिल्ली बटालियन थी, जैसे अगर हम अपने बात करें आरएससी वाली, चाहे 8वीं हो चाहे 12वीं हो, अन्य बटालियन की बात करें तो वहाँ से भी कट ऑफ हाई चली गई। जो अनुमान से भी ऊपर चली गई, जो अनुमान था उससे भी ऊपर गई है। हालांकि कारण यही है कि भी अब कई बार विद्यार्थी ये सोचता है कि कट ऑफ के आंकड़े फेल होगी राजस्थान पुलिस में, कई बार भी उनको लगता भी है। इसमें एक चीज होती है, आप ये नहीं सोचते आज हर विद्यार्थी के पास में एनसीसी है, उसके अलावा उसने वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वाला डिप्लोमा कर रखा है 6 अंकों का। तो एक बात सोचो, जिस विद्यार्थी के पास 10 अंक की एनसीसी है, अगर उसने डिप्लोमा भी कर रखा है तो 16 अंक हो जाते हैं उसके। अब आप खुद सोचो वो विद्यार्थी अपने आप कितने ऊपर जा रहा है। जो अपने सोचते हैं कि 110 पर हो जाता आराम से, और कट ऑफ चली गई 115 और फाइनल आई तो 120। कारण कि जो भी चयनित हुए विद्यार्थी उनके पास एनसीसी थी और उन्होंने तैयारी की। अब मानकर चलो जिस विद्यार्थी के 110 थे और आपके भी 110 थे, उसके पास 6 नंबर का डिप्लोमा, वो 6 नंबर आपसे आगे चला गया। उसके पास एनसीसी ए या बी या सी जो भी सर्टिफिकेट है वो आगे चला गया। अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सुन रहे हो लगातार तरीके से जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आया, वो टेलीग्राम चैनल जीके गजान सर ज्वाइन रखें, वहां पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। मैं 2-3 दिनों से देख भी रहा था, मैं ये देख रहा था कि ठीक है रिजल्ट आ रहा है तो अपने बाद में ही देखेंगे, जब ये कंप्लीट रिजल्ट आ जाता है उसके बाद अपने एक वीडियो बना देंगे। हालांकि जिस दिन आया था रिजल्ट बनाने को उसी दिन आपके बीच लाइव आ जाते, लेकिन अब तक आधे से ज्यादा रिजल्ट आ गया, तो इस बीच मैंने सोचा चलो ठीक है, क्योंकि असफल हुए बहुत सारे विद्यार्थी। मैं कह रहा था 50,000 विद्यार्थी मान लीजिएगा, फिजिकल के लिए 40,000 या 45,000 विद्यार्थी गए हैं। अब 10,000 सेलेक्ट होंगे, बाकी सारे असफल होंगे। तो सबसे ज्यादा पीड़ा उनको है जिन्होंने फिजिकल की भी तैयारी की, फिजिकल पास भी किया और उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो वो विद्यार्थी सबसे ज्यादा पीड़ा में है, क्योंकि हालांकि जो शुरुआत में ही नहीं हुआ उसने सोचा चलो किस्मत की बात थी, हमारा नहीं हुआ। अब एक बात सुनो ध्यान से, पिछली जो भर्ती हुई थी इससे पहले राजस्थान पुलिस की, ठीक वैसा ही मैं आप सबको बता देता हूं। जितने भी आर्ट के विद्यार्थी हैं, साइंस वालों के लिए तो है ही, वो तो अपने आप ही सीईटी पास कर लेंगे। समस्या आप लोगों की है, आर्ट वाले विद्यार्थी स्नातक स्तर से कहीं लेवल अच्छा आता है सीईटी 10+2 का, पिछले 2 बार के पेपर में हम देख चुके हैं। भाई स्नातक स्तर का कहीं ना कहीं आसान आता है सीईटी का पेपर, और 10+2 का कठिन आता है। मैं आप सबको कह देता हूं, हमारे लिए कट ऑफ के कहाँ कितनी गई कट ऑफ, ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण कोई मायने नहीं है। कट ऑफ फुल है, अनुमान से भी ऊपर है। अब सर अब ये भी सवाल है कट ऑफ फाइनल कब आएगी, तो ये कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके मार्क्स जारी होंगे, सारी चीज दिखाई जाएगी कि आपके कितने मार्क्स थे, कौन से परसेंट डिलीट हुए, वो सारा कंप्लीट इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। फाइनल जब हो जाएगा इनका तो उस दौरान आएगा ये। ठीक है, समझ गए बात को। अब बात है कि नई भर्ती और पद, और फिर एक अपने पास में मौका। जिन विद्यार्थियों के पास जिनकी एज मतलब ओबीसी तक थे, वो ओबीसी के बाद अब वो पेपर नहीं दे सकते, तो वो ड्राइवर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए एक सूचना यही है कि वो अपना लाइसेंस बनवा कर रखें, और ड्राइवर से अगर वो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या पता वहां पर भी आपके लिए कोई जरूरी नहीं होता कि हर प्रयास होता है वो अंतिम ही होता है। एक प्रयास और हो जाए राजस्थान पुलिस में, चाहे ड्राइवर की नौकरी लग जाए, है तो पुलिस की नौकरी ना, तो मिल तो गई ना जॉब। तो वही चीज है जिसके लिए एक मन में रह जाती है कि यार वर्दी मेरा सपना था और वो रह गया। अब मैं आपको बता देता हूँ नई भर्ती भी आएगी। अब नई भर्ती वही शामिल होगा। अब इस बार क्या हुआ कि इस बार तो 40% था सीईटी के अंदर, तो बहुत सारे विद्यार्थी 40 और 35 थे, तो सभी विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे और 5 लाख के समथिंग फॉर्म चले गए। पिछली में देख लीजिएगा,
नहीं थे इतने फॉर्म, कारण क्योंकि 15 गुना पास किए सीईटी के हिसाब से, और इस बार इन्होंने सीईटी में बड़ा बदलाव कर दिया। नई भर्ती पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस सेशन को सुन रहे हो तो जरा ध्यान से भी सुन लीजिएगा, जो विद्यार्थी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बाकी आज शाम को 9 बजे विशेष तोहफा रहेगा पुराने विद्यार्थियों के लिए। जो चयनित हो गए, जिनके मैसेज आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो नहीं हुआ जिनका, तो उन्हें हारने की कदापि भी आवश्यकता आपको नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। यहां से अगर आप देख पा रहे हो इस स्थान से, तो यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि प्रदेश भर में सीईटी नहीं हुई तो ये भर्तियां अटक जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सीईटी के अंदर अब 2 माह में सीईटी 2024 की पात्रता है वो समाप्त हो जाएगी, और अगली जो सीईटी है वो न्यूनतम प्राप्तांक 60% होंगे। जब इसमें जब 60% होंगे, और 40 और 60 का बहुत अंतर होता है, देखते हो ना आप, ये तो 20% का अंतर हो गया। आप खुद सोचो भाई, अगर आप ऐसे मानकर चलें कि 40 और 45 का भी बहुत होता है, यहां तो इस बार 60 किया जा रहा है। वैसे देखो एक महीने में देखें तो अगर ये बात सही है, क्योंकि सीईटी का मतलब होता है कि जो विद्यार्थी बढ़िया तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन हो, कचरा बाहर चला गया। अब सर हमने तैयारी तो की लेकिन हमारे पेपर सेट नहीं हुआ, मेरे 59.99 रह गए, तो आप असफल हो। यहाँ पर अंक का यही महत्व होता है। तो इस बार क्या होगा कि जब 60% किए जाएंगे तो इसके दौरान आपको सीईटी बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया नहीं बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ 18 लाख नहीं, यहाँ 20 लाख पार जाएंगे, देख लेना कितने लाख पार होंगे, 20 लाख पार होंगे, ये ध्यान रखना। ये तो तय ही है भाई, सीईटी 10+2 देना पड़ेगा, तभी आपके कौन कौन सी भर्तियां आएगी। प्लाटून स्नातक स्तर की ये हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें इसी तरह सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के अंतर्गत वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, जमादार ग्रेड, कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक की भर्तियां प्रभावित होगी। कहने का मतलब ये है कांस्टेबल भर्ती तो आपकी आएगी आएगी। जो मैं ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो विद्यार्थी असफल हुए, वो अपनी तैयारी को लगातार तरीके से जारी रखें। मेरा कहने का मतलब यही है। आप पढ़ो सर, सिलेबस भी जारी नहीं होता, क्या करें। अब आपको पता चल गया ना, आपने पेपर दिया, किस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप वो पढ़े। आप कोई भी चीज है जिसको आपको ऐसा लगे कि ये नई चीज है, उसे पढ़ते रहे। करंट है नया पढ़ते रहो, कोई योजना ही पढ़ते रहो। रीजनिंग आपको आता है, कंप्यूटर आपको आता है, राजस्थान जी की अगर आपको आता है, तो बाकी जो नई चीजें इंडिया जी की वाली वही तो पढ़नी है अपने को, योजनाएं हैं वही तो पढ़नी है। नहीं, और उसके अलावा अपने नया क्या पढ़ना है, अपने को पता चल गया रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ये तो है ही। जो तो सीमित ही है, जितना है उतना ही है। तो अब आपको पढ़ने की आवश्यकता, आगामी जो भर्ती आएगी ये तो मानकर चले तो 2000 को लेकर तो पीछे भी आप सबको पता होगा कि बोले ये ऐड होगी क्या 10,000 वाली में, उसमें ऐड नहीं की गई। अब ये इनको जैसे ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उसके बाद जैसे ही सीईटी होती है, और सीईटी होने के तुरंत बाद में ध्यान रखना आपकी जो भर्ती है नई वाली वो आ जाएगी, कांस्टेबल भर्ती। ये मानकर चलें कि 2026, ऐसे नहीं कहूंगा कि मैं 2026 के अंदर ही ये सीईटी हुई, सीईटी होती भर्ती आ जाएगी, नहीं। 2026 में ये मानकर चले, हो सकता है दिसंबर भी 12 महीने लग जाए, नवंबर में भी आ जाए, लेकिन ये तय मानकर चले कि इसको जैसे ये सीईटी कंप्लीट होती है उसके तुरंत बाद में देख लेना, पेपर होते ही आपके बीच में ये भर्ती देखने को आपको मिलेगी। सर मेरी उम्र हो गई है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उम्र आपकी वहां पर हुई होगी। अगर मान लीजिएगा आप ड्राइवर के लिए भी आप नहीं कर पाए, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इधर वनपाल भी आ रही है आपकी, ये वाली वन रक्षक भी आ रही है, यहाँ पर भी तो पुलिस के अंदर आपकी नौकरी है। हिम्मत हारोगे तो आपकी है। इस वीडियो का मेरा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है भाई। आप ऐसे सोच रहे हो कि गुरुजी अगर आज 3-4 दिन बाद में वीडियो रिजल्ट आने के बाद भी आज गुरुजी ने ये वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूं मैं, तो इसका उद्देश्य यही है कि आप सिर्फ पढ़ते रहे, अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें। आपका अन्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब यही है। आप पढ़ रहे हो, करंट पढ़ो, रोजाना पढ़ो। अब आपको पता है, विदित होगा, रोजाना करंट अफेयर्स अपना अपडेट टेलीग्राम पर होता है। टेलीग्राम ज्वाइन रखो। कोई सूचना आ रही है, आप टेलीग्राम पर बने हुए हो तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वीडियो बनाए नहीं बनाए जरूरत ही कहाँ है, टेलीग्राम पर आप जुड़े हुए हो तो बस ठीक है, आपके लिए वहां पर सूचना आपको मिल जाती है, ये तो तय हो जाता है। अब बाकी बात रही, पुराने विद्यार्थी लगातार तरीके से पढ़ रहे हैं, कांस्टेबल वाला नया कोर्स लेने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको पुराने वाला ही पढ़ो। आप आपके पीछे आपने जून में लिया होगा, मई में, मान लो मई में कोर्स लिया था, अभी तक तो मई तक उसकी वैधता है, वो पढ़ते रहो। क्लासेस उसमें और भी आ रही है, वो भी पढ़ते रहो। दिक्कत कहाँ है आपको? सर हमने 251 में लिया था, कोई बात नहीं, 251 में लिया, आपकी 1 साल वैधता है। आपका नहीं हुआ फाइनल में जाकर 1 साल और बढ़ा देगी उस कोर्स की वैधता। पढ़ो आप भाई, आपको मिल रहा है तो वो 251 में तो 1 साल और बढ़ा देंगे। हमें नहीं चाहिए कि आप नया एडमिशन लो। हाँ, कोई बच्चा कहे कि सर मैं तो कोई नया बेंच लाइव ज्वाइन करूंगा, तो वो नए साल के बाद में शुरू करेंगे अपने, तो उसके अंदर जो भी विद्यार्थी होंगे वो अपने आप चयन आते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। देखो पढ़ना पड़ेगा, कोई भी भर्ती मानो, चाहे पटवारी मानो, वीडियो मानो, इन सबको अपने को आपने देखा होगा कट ऑफ को लेकर, तो पढ़ना अपने को पड़ेगा। पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि विद्यार्थी मेहनत करता है तभी कट ऑफ आई जाती है। इसमें कोई घपला नहीं होता। आपके कह देते गुरु जी इसमें तो भर्ती में फर्जीवाड़ा हो गया, फर्जीवाड़ा आपके कहने से नहीं होता। विद्यार्थी पढ़ता है, पढ़ेगा तभी उसका सिलेक्शन होगा। अगर हो रहा है तो आप उसके प्रमाण लेकर आओ कि सर ये दिखेगा, ये प्रमाण हमारे पास, ये प्रमाण है, ये इसके विद्यार्थी के इतने नंबर थे, इसके इतने कैसे आगे, तो प्रमाण लेकर आओ, तो उस चीज को हम खुलासा करेंगे। भाई हाँ, आप आओ यहाँ पर आकर बताओ विद्यार्थियों को। अब हम कह दें आपके कहने पर कि भाई इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हो गया,
कल को हमारे पीछे सरकार घूमती फिरे, पुलिस घूमती फिरे कि भाई फर्जीवाड़ा का आपके पास प्रमाण क्या है, लाओ दो। अब तुम तो पीछे घर में बैठ जाओगे, घर पर बैठे बैठे स्टेटस लगाओगे मोरे बोले री, तो बस वही बात है, तो थे मोर बुला के छोड़ दूंगा। तो आगे वही बात है, आप लगातार तरीके से पढ़े, एक तो ये चीज होगी। बाकी जो इन बटालियनों का रिजल्ट नहीं है, क्योंकि उनके पद काफी है, पद काफी है, तो एक एक चीज देखनी पड़ती है, कहीं तुम्हारे नंबर कम हो जाए और तुम्हारे कम न वाला सिलेक्शन हो जाए और ज्यादा वाले का सिलेक्शन होना, और तुम्हारे पास प्रमाण हो जाए, कल को हाई कोर्ट में चले जाओ तुम, रेट लगा दो कि ये देखो इसके नंबर कम थे, उसी कैटेगरी का मैं हूं और इसका सिलेक्शन हो गया, मेरा हुआ नहीं, तो आप सोचो कितना प्रभावित होता सारा मामला। समझ गए इस बात को आप, तो समझ गए तो बहुत है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी कल तक तो आ ही जाएंगे सबके रिजल्ट। धैर्य एक रखना पड़ेगा, धैर्य रखना ही आपके लिए जरूरी है। अब सर हम अगली बार यहाँ से फॉर्म नहीं लगाएंगे, तो वही बात है, इस बार ब्यावर से शुरुआत में बोले ब्यावर की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। मैंने शुरू, कई विद्यार्थी कहते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने तो जब फॉर्म भरे गए थे उसी दौरान कहा था ये 5-7 जगह है जहां से रेड जोन है, पहले ही कहा था। आप देख लो वो वीडियो कितने पुराने हैं, जाकर देख लो। अब नया विद्यार्थी है जिसके कई बार क्या होता है कि वो पहली बार जब आकर मेरे को देखता है, तब उसके मन में विचार आता है, ओहो पहला क्यों कम बताओ, ज्ञानी बाबू आए बैठे कर रहे हो, कटू आयो है, वो कही दे बेचारू, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तू पहले वाले वीडियो उठाकर देखा, हमने पहले ही कहा था जैसलमेर आयुक्तालय आप देख लो, ये नई बटालियन बनी है, कट ऑफ यहाँ से ज्यादा जाएगी। आप अपने जिले से फॉर्म लगाइएगा, आप जहाँ से हो वहीं पर लगाओ, ये मेरा बोला हुआ है, पुराने वीडियो देख लो। कई बार जैसे बच्चे कई चीज़ों की क्लिप काट देते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि आगामी भर्ती है वो 6,000 प्लस पदों पर आएगी, मैं कह दूँ इस चीज़ को, तो वो क्लिप काटेंगे कि गुरुजी ने बताया 6,000 प्लस आए, कल को आ जाए ये 5,000, गुरुजी थे 5,000 को कहो तो 4 टापर के वकान तो कोर्स बेचना आपका बीचू मतलब है, वो हमारा कर्म है, वो हम करेंगे भाई। जो पढ़ेगा, अब जो पढ़े हैं उन्होंने कोई ऐसे तो है नहीं कि वो सीधा सब पेट से सीख कर आए और तुरंत पुलिस में लग गए, मेहनत उन्होंने की है, इसलिए वो पढ़कर लगे हैं। तो वो चीज़ है, आप कमियां दूसरों में मत निकालो, खुद के अंदर देखो कि मेरे हमारे अंदर क्या कमी रहेगी, वो चीज़ जरूरी है। दूसरों में निकालोगे तो निकालते ही रह जाओगे। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस मामले में, मैं यही कहा, मैंने कहने का मतलब ये आप उन चीजों को क्यों नहीं देखते, जब मैंने हमने पहले ही कहा था, मैंने एक बार बार बोला कि आप जहां से हो वहीं से फॉर्म लगाओ। गुरुजी हम उधर वाले बटालियन से लगा दें, अगर आप उस क्षेत्र के हो तो वहीं से लगा दो। अब कोटा का छात्र है कि मैं अमृता देवी बटालियन में लगाऊंगा, मैं पद्मिनी में लगाऊंगा, तो उसे कहाँ हो सकता था, तुम कोटा से ही लगा ले। यही मैंने कहा अगर हनुमानगढ़ का है, हनुमानगढ़ में सर सीट नहीं है, गंगानगर से लगा ले, सर गंगानगर में भी नहीं है तो चूरू में लगा ले, चूरू में भी नहीं है तो बीकानेर में लगा ले। आसपास देखो अपने, आपने जहां पर आप हो कहीं के सीट फॉर्म कहीं से भर रहे हो, ये मेरे शुरुआत में भी बोले हुए थे और मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि इन 5-7 जगह से खुल जाएगी। ब्यावर का मैंने कभी नाम नहीं लिया, ब्यावर में बच्चों ने क्या कहा कि फॉर्म शुरुआत में सीटें अच्छी थी, और अब तो वो बातें बीत गई, तो अब कहने का गाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो आगामी भर्ती अपने क्षेत्र से ही लगाना, आज भी मैं कह रहा हूँ, पुनः जब भर्ती आए तब देख लेना इस चीज़ को। बाकी मेहनत करो बढ़िया तरीके से, पुराने वाले विद्यार्थियों के लिए इस पे शाम 9 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। बाकी आप उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से लगातार तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, ये आपके रिजल्ट 10,000 पदों के ऊपर जितने भी यूनिट है उसका वो नोटिफिकेशन 18 तारीख को जो आया था, मनोज कुमार जी जो महानिरीक्षक पुलिस भर्तियों पदोन्नति बोर्ड के। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि नए वाले बेंच है वो अपने 21 तारीख से शुरू हो ही रहे हैं। अन्य कोई बच्चा है जैसे तैयारी करना चाहिए चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट के या वनपाल वन रख सकती है, क्योंकि विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से आप अपनी लगातार पढ़ाई कर सकते हो। कोई भी समस्या हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, इन पर है ना कॉल कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए अपने टेलीग्राम चैनल जीके गजानन सर पर आप बने रहो, जहां पर आपको समय समय पर सारी सूचनाएं मिलती रहेगी। मेरा वीडियो बनाने के उद्देश्य नहीं रहेंगे, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये चीज़ आपके लिए जरूरी हो जाती है, ना कि मेरे लिए, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खमा घड़ी, जय जय राजस्थान, राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।